नमस्ते ऑल ऑफ यू। आज हम पोएम फर्स्ट पढ़ेंगे डिटेल से। प्रीवियस वीडियो में हमने पोएम के बारे में जानने का प्रयास किया, डिटेल समरी उसकी पढ़ी। आज हम डिटेल से स्टेंजा वाइज पोएम को पढ़ेंगे। पोएम फर्स्ट है ए फोटोग्राफ। पोइटेस कवियत्री है शेरली टल्सन। फर्स्ट जो स्टेंजा है वो देखिए। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजन वेंट पैडलिंग। पैडलिंग होता है नाव चलाना। कार्डबोर्ड ये हमने पढ़ा, वर्ड मीनिंग फोटो होता है। शोज दिखाना। द कार्डबोर्ड शोज जो फोटो है उस फोटो से पता चलता है, वो फोटो दिखाती है मुझे हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजन्स कि किस प्रकार से जो दो चचेरी बहनें हैं वो नाव चलाने के लिए गई। यानी कि जो फोटो है उस फोटो में दिखाई दे रहा है कि जो दो चचेरी बहनें हैं वो समुंदर में नाव चलाने के लिए गई हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। ईच वन होल्डिंग प्रत्येक ने मेरी माता जी का, मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। देखिए हमने पढ़ा दो जो लड़के हैं वो समुंदर में नाव चलाने के लिए गई हैं, और प्रत्येक यानी कि दोनों लड़कियों ने उसकी माताजी का हाथ पकड़ा हुआ है। एंड सी द बिग गर्ल यानी कि जो बड़ी लड़की है, सम 12 years और सो वह 12 साल की है। यानी कि उस फोटो से पता चलता है, उस फोटो में जो तीन लड़कियां दिखाई दे रही हैं, एक तो पोइटेस की मदर है, और उस फोटो में जो पोइटेस की मदर है उसकी कजन यानी कि उसकी जो माता है उसकी जो बहन है वो उस फोटो में है। यानी कि उस फोटो में तीन लड़कियां हैं, और 12 साल की जो लड़की दिखाई दे रही है वो उसकी माता की आयु है। स्टेंजा सेकंड देखिए। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। यानी कि वो जो तीनों लड़कियां हैं, स्टेंजा जो सेकंड है वो इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो पोइटेस है, जो कवित्री है, उसकी जो माता है उसकी बात की जा रही है। वो खुद उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस चीज़ को देख पा रही है, वो उस फोटो के बारे में बता रही है, वो उस फोटो को देख रही है, वो महसूस कर रही है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। यानी कि तीनों जो लड़कियां हैं वो समुद्र तट पर उस जगह पर खड़ी हुई हैं, और उनका जो अंकल है, उनका जो चाचा है, वो कैमरा लिए हुए खड़ा हुआ है। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और उनके जो बाल हैं उलझे हुए हैं, और उन बालों में, उलझे हुए बालों में वो मुस्कुराती हुई प्रतीत हो रही है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि उनका अंकल कैमरे से फोटो खींच रहा है, और उस फोटो में वो जो तीनों लड़के हैं, हवा वहाँ पर चल रही है, ये हम महसूस कर सकते हैं कि उनके जो बाल हैं वो किस प्रकार से उलझे हुए हैं, और उन बालों में से उनका जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। ए स्वीट फेस माई मदर्स। यहाँ पर उस फोटो के माध्यम से पता चलता है, ये महसूस कर रही है कवियत्री, बट उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो पोइटेस की जो मदर है वो उस चीज़ को देख रही है। ए स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माता का जो चेहरा है वो सुंदर है। दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, ये उसके जन्म से पहले की बात है। यानी कि जो कवियत्री है वो अभी पैदा नहीं हुई है, उससे पहले की बात है। पहले स्टेंजे में हमने पढ़ा कि उसकी मदर की जो आयु है वो 12 years ओल्ड है, यानी कि वो 12 साल की है। जब वो उस फोटो की बात करती है तो इट मीन्स उसकी जो मदर है वो खुद बच्ची है, और तो ये कैसे पैदा होगी, तो ये हमें नोट करनी है। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस। एंड द सी, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात देखने को मिल रही है। अपियर्स प्रतीत होता है, अपियर के साथ टू का यहाँ पर यूज हुआ है। देखिए किस प्रकार से नेचर की और भौतिक की बात की गई है, प्रकृति और भौतिक जो सिचुएशन है उसकी बात की गई है। चेंज्ड लेस वॉस देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फिट। यानी कि जो सागर है उसका जो तट है वो वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है। टू हैव चेंज्ड लेस, उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। वॉस देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फिट,
यानी कि वहाँ पर जो लहरें उठ रही है, वहाँ पर जब वो खड़े हैं सागर तट पर, ट्रांसिएंट क्षणभंगुर पैरों को धोती हुई प्रतीत हो रही है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो सागर है उसका जो तट है उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, बट जो हमारा शरीर है, उस फोटो में जो लड़कियां दिखाई दे रही हैं उनके अंदर आज की बात की जाए, प्रेजेंट की बात की जाए, तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जो सागर है वो कम बदला हुआ प्रतीत होता है, जबकि उसकी तुलना में जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मानव शरीर है, उसके अंदर हमें काफ़ी चेंजमेंट देखने को मिलता है, और वो उनके क्षणभंगुर पैरों को धो रही हैं। स्टेंजा थर्ड देखिए, सम 20-30 ईयर्स लेटर, 20-30 साल बाद, 20-30 साल बाद, सम लगभग 20-30 साल बाद, सी हैड लाफ्ड एट दी स्नैपशॉट, सी हैड लाफ के साथ एट का यूज हुआ है, फ्रेजल वर्ब है। दी स्नैपशॉट, स्नैपशॉट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फोटो और कार्डबोर्ड, ये चीज़ें सिमिलर रहेंगी। सी बेटी, लगभग 20-30 वर्ष बाद यह फोटो को देखकर हंसी, सी लाफ्ड एट दी स्नैपशॉट, लगभग 20-30 साल बाद जब गुजर गए, 20-30 साल बाद जब उसने उस फोटो को देखा, तो सी लाफ्ड, वह हंसी उस फोटो को देख के। सी बेटी एंड डोली, उसने बताया, उसने कहा कि देखो बेटी एंड डोली, यानी कि उस फोटो की वो बात कर रही है, उसमें जो दो लड़कियां हैं उनकी चचेरी बहनें हैं, पोइटेस की, कवियत्री की, यानी कि जो कवियत्री है उसके मदर को भी यहाँ पर कवियत्री के रूप में, पोइटेस के रूप में जाना गया है। तो सी बेटी एंड डोली वो बताती है, यानी कि जो कवियत्री उसकी माँ की बात की जा रही है यहाँ पर, उसके मदर के द्वारा उस फोटो में जो दो लड़कियां हैं वो उनके बारे में बता रही है। सी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, वो बता रही है कि बेटी और डोली को देखो कि एंड लुक हाउ दे ड्रेस, कि उन्होंने किस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं जब वो सागर तट पर घूमने के लिए गई, यानी कि अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए जब वो जाती हैं तो किस प्रकार की पोशाक, किस प्रकार की ड्रेस वो पहनती हैं। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, सागर तट पर बिताई हुई छुट्टियां उसके मदर का पास्ट, उसका अतीत था, यानी कि सागर तट पे उसकी मदर ने जो हॉलीडे व्यतीत किए थे, जो छुट्टियां बिताई थी, वो उसका अतीत है, वो जा चुकी है, वो घटनाएं घटित हो चुकी है। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए मेरी मदर की जो हंसी है, उस समय जो उसकी जो फोटो को जब मैं देखती हूँ, उसका जो चेहरा मेरे सामने आता है, वो मेरा अतीत है। बोथ रे विद दी लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इंपोर्टेंट लाइन है यहाँ पर देखिए, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कंट्रोवर्सी है, एक तरफ तो मेहनत की बात की जा रही है, एक तरफ नुकसान की बात की जा रही है यहाँ पर। तो देखिए दोनों ही अपने नुकसान को, यानी कि दोनों ही के लिए वो पास्ट है, वो घटना घटित हो चुकी है। कहा भी जाता है कि लौटा हुआ समय कभी बीता हुआ समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। इमोशन है, फीलिंग्स है, कि किस प्रकार से जो टाइम है वो इम्पोर्टेंट होता है, और किस प्रकार से जो प्रकृति है उसके अंदर हमें जो आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं, जो भौतिकवाद है, वो कैसे नष्ट होता हुआ प्रतीत दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं वो हमें नोट करनी है। बोथ रे विद दी लेबर्ड इज ऑफ लॉस, दोनों ही अपने नुकसान को, दोनों बोथ, दोनों कौन, पोइटेस और उसके माता, दोनों ही अपने नुकसान को आसानी से, इज ऑफ लॉस, आसानी से भुलाने की मेहनत से कुछ विडंबना की स्थिति में, विडंबना द्विधा, वो द्विधा की स्थिति में है कि उनका जो पास्ट है वो किस प्रकार से व्यतीत हुआ। लेबर, बड़ी मेहनत से इस जीवन में हम प्रोग्रेस करते हैं, ईज ऑफ लॉस, और किस प्रकार से हम एक दूसरे से अलग होते हैं, जो रिलेशन होते हैं वो हम बिल्ड करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं से हम जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करते हैं, और किस प्रकार से वो समय गुजर जाता है और जब हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर की गई हैं। लेबर, बड़ी मेहनत लगती है इस जीवन
को अच्छे से व्यतीत करने के लिए, इसका निर्माण करने के लिए ईज ऑफ लॉस, और बड़ी आसानी से ही उसको हम खो देते हैं, उसका नुकसान हो जाता है। तो ये बात हमें नोट करनी है। आगे देखिए स्टेंजा लास्ट, स्टेंजा 4। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। नाउ शी इज बीन डेड नियरली, अब वो जा चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, जिस प्रकार से वो उस फोटो में दिखाई दे रही है। कहने का मतलब क्या है कि उसको मरे हुए लगभग 12 साल हो गए हैं, 12-13 साल हो गए हैं, ये यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। और जितनी वो उस फोटो में दिखाई दे रही है, उसके बाद की ये बात कर रही है। पोइटेस जो है वो अपनी मदर को देख रही है, उसकी मदर इस दुनिया में नहीं है, और उस फोटो को देख रही है, उसके बचपन को वो महसूस कर रही है। उसके मदर का जो पास्ट था, उसका जो बचपन था, उसके ख्यालों में वो खोई हुई है, उसको वो महसूस कर रही है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस क्या होता है? परिस्थिति। देर इज नथिंग टू से एट ऑल, कि एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और यहाँ पर इस परिस्थितिवश देर इज नथिंग टू से एट ऑल, उसके पास कुछ भी कहने को नहीं है, सब कुछ समाप्त हो चुका है। वो महसूस कर रही है, वो अपनी मदर के पास्ट में डूब चुकी है। इट्स साइलेंस, साइलेंस, ये परिस्थिति ही उसको खामोश करती, यानी कि जो हालात है, जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, वो उसको खामोश कर देती, वो उसको डुबो देती है, वो अपने अतीत में चली जाती है। डियर स्टूडेंट, ये जो पोएम है बड़ी महत्वपूर्ण पोएम है, और फीलिंग्स हैं इसमें, किस प्रकार से जो हमारे रिलेशन होते हैं उसका हम रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो ये बात हमें नोट करनी है कि इस पोएम में हमें सीखने को क्या मिला। अब इसके क्वेश्चन हैं वो हमें ध्यान रखने हैं, इसको फेयर नोटबुक में आपने करने हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ये लगा के आप देखें कि कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। जो भी 4 ऑप्शन हैं इसमें जो भी करेक्ट रहे वो आंसर आप खुद यहाँ पर नोट करेंगे, बाद में जो करेक्शन है वो आपका ठीक करवा दिया जाएगा। तो ये नोट कर लें आप, रफ नोटबुक में पहले करें, फिर उसके बाद फेयर नोटबुक में करें जो करेक्शन रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पोएम है ये आपको अच्छी समझ में आई होगी। इस पोएम में हमें जो देखने को मिला वो ये मिला कि जो पोइटेस है, ये जो पोएम है अपनी मदर को डेडिकेट कर रही है, समर्पित कर रही है। तो डियर स्टूडेंट, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इस पोएम को आपने समझा होगा तो ज़रूर आप इसको आसानी से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।